मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर विस्फोट हुआ है, इसलिए इस खबर का विश्लेषण करना जरूरी है। अब क्या हो गया है भाई? आपके जहन मन में चल रहा है कि अब क्या हो गया है, तो पूरी खबर देख लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत साधारण लाइन है और यही अब कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह के एक बयान से शुरू हुई कांग्रेस की आपसी राजनीति खत्म नहीं हो रही। अब तो मामला और बढ़ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव तक ये विवाद पहुंच गया है। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अरुण यादव ने लिखा कि पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है। सिर्फ भाषणों और बयानों से, जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। सभी को साथ रखकर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा। धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा था ताकि आप अरुण यादव की कही हुई बातों को समझ जाएं। अरुण यादव की इस पोस्ट से साफ था कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर एकजुटता की कमी को महसूस कर रहे हैं। अरुण यादव की इस पोस्ट को दिग्विजय सिंह ने भी शेयर कर दिया। यह मामला बढ़ गया, जिससे साफ पता चलता है कि दिग्विजय सिंह भी अरुण यादव से सहमत हैं और मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक नहीं। जब इस पोस्ट के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की गई तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सामने आए और इस बयान को पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बताया। तो वहीं बीजेपी इसे अंदरूनी राजनीति बताकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बोलना भी चाहिए, बीजेपी को मौका मिल गया है, कांग्रेस ने मौका दे दिया है। पहले सुनिए कि बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है। अरुण यादव जी सीनियर लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो उनकी जो भी भावनाएं रही होंगी, एक खानदानी कांग्रेसी है वो, उनका मंतव्य केवल ये रहा होगा कि कांग्रेस को जमीन पे धरातल पे कैसे मजबूत किया जाए, उन भावना को उन्होंने व्यक्त किया होगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो, अब पूरी कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है और कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है, कोई अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ कांग्रेस चल रही है वैसी ही 100 साल तक चलती रहे। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस पोस्ट के बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले एक महीने से कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कौन कौन सा दुख कब कब व्यक्त किया है और कितना बवाल बढ़ा? समझना चाहते हैं कांग्रेस के अंदरूनी कलह का पूरा विश्लेषण? देखिए, दरअसल पूरे मामले की शुरुआत अगस्त के आखिरी सप्ताह में हुई, जब दिग्विजय सिंह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हुए 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने का किस्सा सुनाया और इस बात का खुलासा किया कि आखिर 2020 में हुआ क्या था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। सरकार चलाने या गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टकराव की वजह से गिरी। इस इंटरव्यू के बाद कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। इन दोनों बयानों के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में दिग्विजय और कमलनाथ के बीच सब ठीक है या सालों पुरानी दोस्ती अब टूटने वाली। लेकिन इसके बाद एक दिन अचानक दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि कमलनाथ और मेरे लगभग 50 साल के पारिवारिक संबंध रहे। हमारा सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए बीता है और आगे भी लड़ते रहेंगे। छोटे मोटे मतभेद रहे लेकिन मनभेद कभी नहीं। आगे भी हम
मिलकर जनता के हित में सेवा करते रहे। इसका मतलब क्या था? मतलब साफ था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भले ही गले लग रहे हों, लेकिन मतभेद थे, ये स्वीकार कर रहे हैं। यह मामला अभी ठंडा ही हुआ था कि जीतू पटवारी ने फेसबुक लाइव करते हुए कार्यकर्ताओं से बात की और कहा कि चुनाव हारने के बाद वो बहुत निराश थे और जब कुछ दिन बाद उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी के कई लोग इस बात से भी नाराज हो गए। मतलब जीतू पटवारी जब 2023 में अध्यक्ष बने तो पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये कौन लोग थे, ये तो जीतू पटवारी ही जानते होंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल भी सामने आए और कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रभारी की जिम्मेदारी गुटबाजी कम करने की है, ना कि खुद पार्टी बनने की। पार्टी में चल रही इतनी गुटबाजी ठीक नहीं, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। पिछले एक महीने से ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और अब अरुण यादव भी मैदान में आ गए हैं। इसलिए सीधे मुद्दे की बात यही है कि कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी विवाद कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जान रहा है। लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान बहुत हो सकता है। इसलिए खबर का पूरा विश्लेषण हम आपको करके बता रहे थे।